जय राम दोस्तों। मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि हर मुद्दे पर आपको सटीक जानकारी दी जा सके। कोरोना से हर दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उससे निपटने की रणनीति में सरकार पूरी तरह से फेल रही। लोग सांसों के लिए अस्पतालों के अंदर और बाहर दोनों तरफ तड़प तड़प कर मर गए। अस्पतालों के अंदर से लेकर गांव और शहर तक लोग सांसों के जुगाड़ के लिए मायूसी से चारों तरफ देखते रहे। जिनकी मदद किसी ने कर दी वो उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि सरकारों का सरकारी सिस्टम फेल हो गया और सरकार के सरकारी सिस्टम का हिस्सा बने अस्पतालों के अंदर मरीजों का दम घुट गया। एक एक सांस के लिए लोग तरस गए और उसकी आस में एक एक कर हजारों लोग मर गए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकारों ने मिलकर लोगों का नरसंहार कर दिया। हर उन मौतों के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं जो लोग सरकारी भरोसे के आगे खुद को हार गए। फिर भी लड़ाई किस बात को लेकर है? क्या कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? यह हमारी नाकामी है जिसका शिकार आम लोग हो गए। इस आपदा से कैसे लोगों की जान बचाई जाए, क्या इस सवाल पर बहस हो रही है? बल्कि लड़ाई तो इस बात की है कैसे आपदा के बीच अवसर तलाश कर कारोबार किया जाए। सच मानिए तो बाबा रामदेव से अच्छा कारोबार को कौन समझता होगा। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करे क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। वैसे इस आदमी ने भगवा रंग पहनकर और देशभक्ति का चोला ओढ़कर अपने देश के लोगों को इतना काटा कि वो करोड़ों का कारोबार करने लगा। इसने हर किसी को बेचने का काम किया। आपने एक बार देखा होगा जब पतंजलि ने देश की आर्मी के नाम सौदेबाजी के लिए पोस्टर लगा दिए थे। तो सोचिए, जो आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए देश की आर्मी की वर्दी की आड़ में सौदेबाजी करने का गुनाह करने की हिम्मत जुटा सकता है, वो आदमी देशभक्ति का चूरन चटाकर आप लोगों को कितना चूना लगाने का काम करता होगा। क्या ये आप सोचते हैं कि जिसका टीवी में दिन रात प्रचार चलता है वो पैसा कहां से आता है? दरअसल टीवी में आने वाला बाबा रामदेव का विज्ञापन उसकी जेब से खर्च होने वाले पैसों से नहीं चलता है, बल्कि आपकी जेब काट कर खुद का प्रचार करता है। यदि कोरोना दिया तो भारत के पतंजलि ने पूरी दुनिया को उससे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया है। आपका उत्साह भी बड़ा अच्छा है और लोगों के मन में उम्मीद भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा संकट काल है स्वामी जी जिसमें हर कोई यही आस लगाए बैठा है, खास तौर पर ऐसे लोग जो इस वक्त पीड़ित हैं कि कहीं से एक दवा आ जाए, उन सब के लिए बहुत उम्मीद है। At one point, Ramdev said this. और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। जब न्यूज और विज्ञापन में कोई फर्क ही नहीं रह गया हो तो विज्ञापन की ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है। और ना हमारी कोई विज्ञापन करने की मंशा है। कोई मंशा नहीं है। ये देखिए 3 बॉटल। दरअसल ये लड़ाई किसी को बचाने की नहीं है। आप कल मर रहे हो तो आज मर जाइए, इससे इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके कारोबार को नुकसान पहुंच जाए तो इनका आधा खून जलकर राख हो जाता है। आपको याद होगा बाबा रामदेव ने सबसे पहले कोरोना की दवा बनाने का दावा किया और उस दवा के प्रचार के लिए सौदेबाजी भी की। बाबा रामदेव कोरोना की दवा लेकर मीडिया के सामने बाकायदे डॉक्टरों की एक टीम के साथ आए थे। तब उन्होंने कोरोनिल और स्वशारी वाटी नाम की आयुर्वेद दवा के जरिए 7 दिन में कोरोना को हराने का दावा किया। लेकिन आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव के झूठे दावों की हवा निकाल कर रख दी और झूठ बोलने का आरोप लगाकर अगले 5 घंटे में ही विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि मंत्रालय ने इनको जो लाइसेंस दिया था वो इम्यूनिटी बूस्टर और बुखार की दवा के उत्पादन के लिए दिया था। जब हमने कोरोनिल, श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। सोचिए, जो आदमी आयुर्वेद का कारोबार करता हो वो आदमी आयुष मंत्रालय से ही जानकारी छिपाने की हिमाकत कैसे कर सकता है? फिर भी ये आदमी हर किसी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता रहता है। जो आदमी झूठ बोलकर कारोबार करता है वो देश से और देश के लोगों से कितना प्यार करता होगा।
सोचिए, आज अगर गांधी जी होते तो शायद लाला रामदेव के झूठ के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठ गए होते, क्योंकि पहले कोरोनिल का प्रचार कोरोना की रामबाण दवा के तौर पर मीडिया के जरिए देश भर में किया गया और सवाल खड़े हुए तो आचार्य बालकृष्ण ने इसकी सफाई में कह दिया कि ये दावा तो पतंजलि ने कभी किया ही नहीं। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब सोचिए, अगर बाबा रामदेव को इतना ही देश प्यारा है और देश के लोगों की उखड़ती सांसों की चिंता थी, तो फिर बाबा रामदेव ने अस्पतालों के बाहर कैंप लगाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तब और अब भी बाबा रामदेव को आयुर्वेद के दम पर लोगों की जान बचाने का एक अच्छा मौका है। अपनी विश्वसनीयता को लोगों के बीच पुख्ता करने का भी मौका है, वो भी बिना प्रचार के। ये सलाह फ्री में दे रहा हूँ। जितना पैसा मीडिया को खरीदने और अपनी दवाओं के प्रचार तंत्र में बाबा रामदेव लगाता है, उससे कम खर्च करके लोगों की जान बचा सकता है और बिना प्रचार के करोड़ों का कारोबार भी कर सकता है। अगर बाबा रामदेव की जड़ी बूटियों में दम होगा तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। ऐसा करने से किसने रोका है? लेकिन बाबा रामदेव दावा तो टीवी से करते हैं। वो सिस्टम के आगे तड़पते और मरते लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो फिर कैसे कोई विश्वास करे? बाबा रामदेव कोरोना से लोगों को बचाने का दावा करते फिरते हैं। उसके लिए बकायदा आयुर्वेद की दवाओं की एक लिस्ट भी बताते हैं। लेकिन सुनील बंसल, जो उनकी ही डेयरी कंपनी में सीईओ थे, उनकी मौत कोरोना से हो गई। उनको नहीं बचा पाए, लेकिन लोगों को बचाने का दावा करते फिरते हैं। और जब वो खुद बीमार हुए तो आयुर्वेद का सहारा नहीं लिया, बल्कि एलोपैथ की शरण में चले गए। तो फिर लाला रामदेव पर दुनिया कैसे भरोसा करे? क्यों ना लोग ये मानकर चलें जैसे दूसरी कंपनियां लोगों को ठग रही हैं, वैसे लाला रामदेव भी लोगों को ठग रहा है और करोड़ों का कारोबार कर रहा है। एक तरफ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और उनको अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही, और बाबा रामदेव संकट काल में लोगों की जेब काटने का अवसर तलाश रहा है। सोचिए, इससे ज्यादा घिनौना काम क्या हो सकता है? जब संकट काल में देश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब बाबा रामदेव कारोबार का जुगाड़ खोज रहा था। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की मौतें हो रही थी, हर तरफ लोग जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए, तब बाबा रामदेव कहां था? आंकड़े बताते हैं कि 11 से 18 मई के बीच दुनिया में कोरोना से होने वाली हर तीसरी मौत एक भारतीय की है। वैसे ये आंकड़ा सरकारी फाइलों वाला है, बाकी की तस्वीर इस रिपोर्ट में देख लीजिए। उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और रायबरेली के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा के तट पर हजारों लाशों को दफनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं श्रृंगवेरपुर घाट पर। कोविड काल में जब अप्रैल महीने में मौतों की संख्या बढ़ी और आंकड़े बढ़े, तो यहाँ पर लकड़ियों की भारी कमी हो गई और यहाँ पर शमशान घाट पर ठेकेदार थे लकड़ियों के, उन्होंने ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा के तट पर रेतों में गड्ढे खोदकर इस तरह से अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शवों को दफनाया गया है और जहाँ तक हमारी नजर जा रही है, ये शव ही दफनाए गए हैं रेत में। करीब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6-7 फीट गड्ढे खोदे गए हैं और उसके बाद यहाँ पर शवों को अंदर डाल दिया गया है। बाहर से जो है कपड़े लगाए गए हैं और बांस की लकड़ियां लगाई गई हैं ताकि वो निशान बनाया जा सके कि यहाँ पर अंदर शव दफनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये शव दफनाए गए हैं, ये कहना मुश्किल है कि इसमें कोविड और नॉन कोविड अलग अलग हैं या दोनों इसमें शामिल हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 हजार बताया जा रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है, ये वही शव हैं जो कि अप्रैल और मई के महीने में जिनकी डेथ हुई है और उनको यहाँ पर दफना दिया गया है बड़ी संख्या में। हालांकि कुछ लोग इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि कोविड के नहीं थे बल्कि सामान्य है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके यहाँ शवों को दफनाए जाने की ही प्रथा है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जो सनातन धर्म में मान्यता है उसके मुताबिक शवों के अंतिम संस्कार के लिए दाह संस्कार की परंपरा है जो कि गंगा के घाटों पर किया जाता है। ऐसे में प्रशासन को अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर भी देखना चाहिए कि शवों का जो दाह संस्कार है वो कराया जाए, न कि शवों को दफनाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह से होता रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी किसी महामारी और संक्रामक बीमारी के फैलने का भी खतरा बना रहेगा। ये तो यूपी के प्रयागराज की तस्वीर है, जहाँ संगम की चमकती रेती में भगवा कलर की तस्वीरें दिखाई देने लगी थी, जिससे सरकार की भगवा इमेज के चिथड़े उड़ रहे थे। वैसे ही जैसे शवों को नोचते कुत्तों की तस्वीर दिखाई दी, इससे सरकार इतनी घबराई कि प्रशासन को शवों के ऊपर दिखने वाले कपड़ों को निकालने के लिए बाकायदे जिम्मेदारी सौंप दी गई, ताकि सरकार की भगवा छवि संगम की रेती की तरह मटमैली ना दिखाई दे।
वैसे सच ये है कि सरकारी आंकड़ों को छिपाने की लगातार कोशिश हो रही है, वो चाहे यूपी सरकार हो या फिर राजस्थान सरकार या फिर देश के किसी और राज्य को ले लीजिए। हर सरकार एक ही फॉर्मूले पर काम कर रही है, अपनी इमेज बचाओ और लोगों के लिए जलाने और दफनाने का इंतजाम करते जाओ। सरकारी आंकड़ों के पीछे के खेल को दैनिक भास्कर ने उजागर किया है। राजस्थान में 1 अप्रैल से 20 मई तक के आंकड़ों को देखिए। 50 दिन में 25 जिलों में सरकार ने सिर्फ 3,918 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि की है, लेकिन 25 जिलों के 512 गांवों में 14,482 लोगों की मौत हो गई। अगर मौका मिले तो वीडियो को रोककर इसे रिपोर्ट को पढ़िएगा। 25 जिलों की पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें कोरोना के आंकड़ों के साथ दैनिक भास्कर की पड़ताल से मिले मरने वालों की जानकारी दी गई है। योगी आदित्यनाथ खुद चाहे जितना पाक साफ बता लें और कोरोना से होने वाली मौतों को छिपा लें, लेकिन मौत के आंकड़ों की तस्वीर कैसे छिपा लेंगे? लखनऊ में पिछले 2.5 महीने में जारी डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़े बताते हैं कि 1 मार्च से 31 मार्च तक 3,870 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 4,641 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए और 1 मई से 15 मई के बीच 4,802 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 1 मार्च से 15 मई के बीच 13,313 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा आगे बढ़ सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत से लोगों ने लॉकडाउन के चलते डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए होंगे। 7 मार्च से 20 अप्रैल तक यानी कि 51 दिन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 825 लोगों की कोरोना से मौत लखनऊ में होती है। बाकी आप समझदार हैं कि खेल कहां हो रहा है। कानपुर में 1 अप्रैल से 17 मई तक के जो आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों के मुताबिक 3,551 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, यानी कि 2019 के इसी पीरियड के आंकड़े देखें तो 1,202 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए थे। वहीं सीएमओ के आंकड़े के मुताबिक 783 लोगों की कोरोना से सिर्फ मौत होती है। तो सवाल उठता है कि बाकी बची 2,768 लोगों की मौत कैसे हुई? अगर सरकार इन आंकड़ों को सामान्य बता रही है तो फिर 2019 के मुकाबले 2021 में 1,566 लोगों की ज्यादा मौत कैसे हो सकती है? तो सरकार को बताना चाहिए इन मौतों के अचानक बढ़ जाने की क्या वजह है। यह तो 2 शहरों की बात है, लेकिन यूपी के गांव की तस्वीर इससे भी जुदा है। शामली के सोनटा रसूलपुर गांव में 5 लोगों की मौत पिछले कुछ दिन में हो गई। अमेठी के हीरामऊ गांव में पिछले 1 महीने में 20 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर के नगर पंचायत उनवल में करीब 35 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव के कंजौरा गांव में 30 से 40 लोगों की मौत हो गई। फर्रुखाबाद के रोहिला गांव में 40 लोगों की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के मेवला गोपालगढ़ में 12 लोगों की करीब मौत हो गई। लखनऊ के सरसवा गांव में 25 लोगों की मौत हो गई। सोनभद्र के चुर्क गुरमा नगर पंचायत में 36 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर के भायला रनखंडी गांव में 15 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद के सीकरी कला गांव में करीब 14 लोगों की मौत हो गई। ये यूपी के कुछ गांवों की तस्वीर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं गांवों में मौतें हुई हैं, बल्कि यूपी के हर गांव की एक सी कहानी है। किसी गांव में घुस जाइए, हर गांव में लोगों की मौतों का सिलसिला जारी है। सरकार भले अपने गुलाबी पन्नों को गुलाबी दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन हर गांव में होती मौतों के आंकड़े सरकारी पन्नों की अच्छी तस्वीर में एक बदनुमा दाग से कम नहीं है। कई बार सरकारी मुलाजिमों से भी गलती हो जाती है। अब देखिए, महोबा में 4 पॉजिटिव केस एक दिन में बताए गए, लेकिन कोरोना से मौत 5 लोगों की बताई गई। सोचिए, जिस जिले में सिर्फ एक दिन में 4 लोग ही संक्रमित हों, उस जिले में 5 लोगों की कोरोना से मौत कैसे संभव हो सकती है? वैसे आजकल सरकारें मीडिया से बात करने की बातें करती हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं देती हैं। बस अपनी बात रखते हैं और चलते बनते हैं। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे? जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।